नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों की जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने जो ही चुनाव की घोषणा की और उस घोषणा के साथ ही सभी पार्टियां अपनी अपनी मुद्दों को लेकर मैदान में उतर गई है। और जैसा कि जानते हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्यों को प्रदेश की जनता को बताने का, प्रदेश की जनता को अपनी योजनाओं को, आगामी योजनाओं को बताने का काम कर रही है। मित्रों, मैं आप लोगों को बीच उपस्थित होकर ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी 2017 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होकर के आदरणीय योगी जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन देंगे, एक मजबूत सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, गुंडा राज से उत्तर प्रदेश को मुक्त करेंगे, वहाँ के उद्योग धंधे को उन्नति पर ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितने चीनी मिल हो या और कल कारखाने हो, उन सभी को बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा विगत 5 साल में उन्होंने जो वादा किया था, जो सामाजिक धार्मिक कारणों से लोग विस्थापित हुए थे, वहाँ पर दंगाइयों का राज था, उससे मुक्ति कराऊंगा, ऐसा कह के आदरणीय योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और उससे पहले अखिलेश यादव जी का राज था। जैसा कि इससे पहले भी हम अपने वीडियो में उनकी राज्यों की चर्चा मैंने किया हूँ। अखिलेश यादव ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, अखिलेश यादव की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किया, अखिलेश यादव की सरकार ने जिस तरह से माफिया राज कायम करने का काम किया, एक एक नेता को अपने संरक्षण में अवैध निर्माण कराकर हजारों करोड़ का सरकारी धन को लूट करवाने का काम किया। ऐसे आजम खान के बारे में आप जानते होंगे, जो शिक्षा के नाम पर हजारों करोड़ का अपना प्रॉपर्टी बना लिए थे और वह प्रॉपर्टी भी सार्वजनिक स्थान पर बना लिया था। ऐसे ऐसे माफियाओं को जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और व्यक्तिवाद की राजनीति करने का जो काम किया, समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं के घर को आबाद करने का काम किया, समाजवाद के नाम पर, धर्म और संप्रदाय के नाम पर विकास को बांटने का काम किया।
ऐसे तुच्छ राजनीति करने वाले अखिलेश यादव आज चिघाड़ के बोल रहे हैं कि अगर हमको सत्ता मिली तो हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। मित्रों, यह कैसे विश्वास किया जाए? उसको जब 5 साल का कार्यकाल मिला तो उत्तर प्रदेश के कई एक कल कारखाना बंद हो गए। उनको जब विकास करने का मौका मिला तो वहां पर कई एक गांव का गांव पलायन कर गया। वहां पर कई एक दंगा हुए और उसमें कई एक लोग मारे गए। मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने जिस समाजवाद की बात की थी, उनके पिता ने जिस समाजवाद की कल्पना की थी और जो समाजवादी पार्टी बनाई, क्या उसके कार्यकाल में कहीं भी समाजवादी की बू भी आई? समाजवाद क्या होता है? क्या उसने कभी अपने सरकार में इसको परिभाषित करने का काम किया? उसने सिर्फ और सिर्फ किसी खास बिरादरी को, उसने सिर्फ और सिर्फ किसी खास व्यक्ति को, उसने सिर्फ और सिर्फ खास परिवार को लाभ पहुंचाने का काम किया। मित्रों, आपको मालूम होगा उसका जो पारिवारिक कार्यक्रम सफाई में हुआ करता था, वो 100 करोड़ से ऊपर का बजट उसका हुआ करता था और वह सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के खुशी के लिए सरकारी धन को वहां पर अफजाया किया जाता था। मित्रों, यह कैसा समाजवाद है? जिस प्रदेश में उस समय लोगों को भोजन सही से नहीं मिल रहा था, जिस प्रदेश में उस समय सही से रोजगार नहीं थी, जिस प्रदेश में रहने का सही से घर नहीं था, और उस समय में कोई सत्तासीन व्यक्ति अपने जन्मदिन पर हजारों करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्च करे, ये कहाँ का समाजवाद है? यह उसको बताना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, सिर्फ आप समाजवादी का चोला पहनकर समाजवाद को नहीं ला सकते। समाजवाद लाने का मतलब है समतामूलक समाज का, समदृष्टि का, समभाव का, सभी में समानता का। लेकिन आपने फूट डालो और राज करो की नीति शुरू से अपनाई है और अभी क्या कहते हैं? मैं बुलडोजर राज को खत्म करूंगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? योगी जी ने बुलडोजर किस पर चलाया? उसी माफियाओं पर जो अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन को कब्जाए हुए थे। आप किसको क्या कहना चाहते हैं? कौन राज लाना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं मैं वही राज लाऊंगा जो 5 साल पहले मैंने राज किया? तो यह खुशी हुई हमें। वहां की जनता ने अखिलेश यादव की इस कुकर्म को, अखिलेश यादव की यह नीति और करनी में जो अंतर था उसको समझा और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी जी की सरकार बनी। योगी जी जब राम राज्य की कल्पना करते हैं, जब सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जब एक आत्ममानववाद की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखता है। मित्रों, आप केंद्र योजना से लेकर राज्य की, उत्तर प्रदेश की योजना को देख लें तो आपको लगेगा जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी संप्रदाय के लोगों को एक स्वच्छ जीवन, सभ्य जीवन और मजबूत समाज में अपनी अस्तित्व कैसे हो, इसके लिए काम किया। मित्रों, हर एक घर को अनाज मिले, हर एक हाथ को
काम मिले और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर उन्होंने मजबूती से काम किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षों से विकास की गति रुकी हुई थी, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने वहां पर विकास की गति को रफ्तार देने का काम किया। मित्रों, वहां पर आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने हर एक मैदान पर उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। मित्रों, अखिलेश यादव को अगर हिम्मत है तो किसी भी योजना की चर्चा करके बताए, और जितनी भी योजनाएं हुई है उसमें एक भी घोटाले की चर्चा करके बताए। अगर अखिलेश यादव में हिम्मत है तो ये बताने का काम करे कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने योगी जी के 5 साल के कार्यकाल से अधिक काम करके दिखाया है। अगर उनमें हिम्मत है तो यह दिखाए, हमारी कार्यकाल में जितना क्राइम हुआ था योगी जी के कार्यकाल में हमसे अधिक क्राइम हुआ है। अगर उनको कहने का हिम्मत है तो ये कह के दिखावे कि हमारे कार्यकाल में जितना दंगा हुए थे योगी के कार्यकाल में उससे अधिक दंगा हुए। अगर उनको कहने का हिम्मत है तो वो कह के दिखावे हमारे राज्य में जितने कल कारखाना लगे थे, जितने बंद हुए थे, जितने लगे थे उससे अधिक कम योगी सरकार ने की है। मित्रों, क्या कहते हैं ये? जनता को भड़काने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? जनता जागरूक है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता को मालूम है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक विकास की रास्ते पर द्रुत गति से चल रही है। मित्रों, अगर आज शिक्षा की बात करें, लड़कियों को शिक्षा कैसे बेहतर हो, घर घर शिक्षा कैसे बेहतर पहुंचे, उसके लिए उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। मित्रों, इस कोरोना काल में भी सही रूप से गरीब के घर कैसे सही अनाज पहुंचे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिन रात काम किया है। मित्रों, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों की जीवन बचाने का काम हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जी जान लगाकर वहां पर काम करने का काम किया। मित्रों, वहां पर जो सरकारी व्यवस्था थी, जो सरकारी व्यवस्था में लूट थी, जो भ्रष्टाचार थी, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार को बंद करने का काम किया। मित्रों, आज वहां अगर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, आज वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, तो यह हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में है। और इसके लिए अखिलेश यादव को बताना चाहिए आप क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास एक ही मुद्दा है, हम कैसे बचें, हमारा परिवार कैसे संरक्षित रहे राजनीति में, हमारे जो संरक्षक हैं उसका संपत्ति जायदाद और उसका पुरखा कैसे संरक्षित रहे। अखिलेश यादव का समाजवाद ये है, और वहाँ की जनता उसके समाजवाद को समझ गई है। मित्रों, आज हम देखते हैं वो कहते हैं हम छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं और तब हम इसको चुनाव में लड़ाई करके और योगी जी को हराएंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा जनता देश के हित में सोचना जान गई है। जनता देश के लिए कौन भला करेगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गई है। इसका प्रमाण है 2019 का लोकसभा का इलेक्शन। सभी विपक्षियों ने अपने सभी जो नहीं जुड़ने वाले थे उनके साथ भी जुड़ के
चुनाव लड़ने का काम किया और मिला क्या? जनता ने उसको मुंह की खिलाई और उनको समझ में आ गया जो झूठ बोलने से अब राजनीति चलने वाली नहीं है, अब गफलतबाजी से राजनीति चलने वाली नहीं है। अब अगर हम बोल रहे हैं तो उसको ज़मीन पर करके दिखाना होगा, तब जाके जनता हमें फिर समझेगी और हमें पसंद करेगी। 2019 में उन्होंने वो समझौता मायावती जी से की थी और दोनों पार्टियां वहां पर अपने आप को मजबूत कहती है। तो जब दोनों पार्टी मजबूत पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाई, तो आप अकेले और छोटे दल को लेके भारतीय जनता पार्टी को कैसे तोड़ पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां की जनता है, भारतीय जनता पार्टी में वहां की जनता की विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर 5 साल काम किया तो वहां के कल कारखानाओं को मजबूत करने का काम किया मित्रों। वहां आज चीनी मिल जितना बंद पड़ा हुआ था सभी को चालू करने का काम किया मित्रों। वहां अभी इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना अधिक होने लगा है, उससे कई एक गाड़ी दौड़ेगी। ये विकास है। और योगी जी दिन रात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए सोचने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी जी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता कैसे खुशहाल हो इसके लिए काम करने वाले हैं। योगी जी वहाँ की माताएं बहनें कैसे सुरक्षित हो इसके लिए काम कर रही है मित्रों। योगी जी वहाँ उत्तर प्रदेश कैसे सुंदर हो, कैसे वहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं मित्रों। और हमको ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय जो चुनाव है उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता यह स्वीकारती है और उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी को फिर से आशीर्वाद देकर आदरणीय योगी जी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा मित्रों। क्योंकि जनता ने देखा है विगत 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने सभी समदर्शी विकास करने का काम किया मित्रों। वहाँ पर उससे पहले जो सरकार थी और आज जो सरकार है उसमें आकाश और ज़मीन का फर्क है मित्रों। आज वहाँ पर सभी जगह विकास ही विकास दिख रहा है। आज वहाँ पर योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है। आज वहाँ पर सुचारू रूप से कल कारखाने चल रहे हैं। आज वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त चल रहे हैं मित्रों। आज वहाँ पर स्वच्छता, वहाँ पर संस्कृति की खुशबू आ रही है मित्रों। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है मित्रों। आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं यह आग्रह करना चाहूँगा, मैं अभी उनको यह आह्वान करना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश के जनता मालिकों फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार लाइए और फिर से भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाइए ताकि आदरणीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहाँ उत्तर प्रदेश फिर से एक मजबूती से आगे बढ़ने वाला राज्य बने मित्रों। हम जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है राज्यों की दृष्टि से। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ पर रोजगार सृजन का भी बहुत अधिक ज़रूरत होती होगी। वहाँ पर नौजवानों की संख्या अधिक है, तो इसके लिए भी एक व्यवस्थित सरकार चाहिए जो वहाँ पर सही रूप से रोजगार पैदा कर सके। आज विपक्षी बोलते हैं सरकार ने रोजगार नहीं दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सरकार ने सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट नौकरी तक और स्वरोजगार तक में चरणबद्ध तरीके से सभी पर काम करके सरकारी नौकरी में 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने का काम किया मित्रों। और प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाकर, छोटे छोटे कारखाने खोलवाकर
कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाकर वहाँ पर लोगों को रोजगार देने का काम किया मित्रों, और वहाँ के लोग खुशहाल हैं, वहाँ के लोग संपन्नता की ओर जा रहे हैं, वहाँ के लोग एक समृद्धि की ओर जा रहे हैं। और मुझे यह विश्वास है कि आने वाला समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फिर से एक उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर होगा मित्रों। मैं इसी चंद शब्दों के साथ आपको यह आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा, आप फिर से योगी जी को चुनें और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में आप सराहनीय कदम उठाएं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।